कि सबसे पहले खुद के गिरेबान में झांक लें। आरोप लगाना आसान है, मैं गलत हूं तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। आज खिचड़ी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो वो रोजगार की। जिन्होंने हमें वोट दिए हैं वो भी हमारे अपने हैं और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो भी हमारे अपने हैं। तो देखिए, लगातार हम बात करें कि खेतड़ी से विधायक प्रत्याशी रहे मनोज कुमार घुमरिया जी से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। देखिए, मनोज कुमार घुमरिया जी चुनाव से पहले जिस प्रकार से विकास के कार्य इन्होंने किए थे, कोचिंग शुरू की थी, 3 कोचिंग हैं जो अभी चल रही है। मैं बात करूं तो विकास के तमाम जो कार्य थे वो भी इन्होंने किए थे। अभी हम चर्चा करेंगे चुनाव के बाद क्या वो कार्य सुचारू रूप से शुरू है, चालू है, क्या जनता को अभी वो जो सौगातें मिल रही थी, पानी की व्यवस्था देख लीजिएगा या बच्चों को शिक्षा देख लीजिएगा, वो सब तमाम जो सुविधाएं हैं क्या वो मिल रही है। सर, अभी जो हम बात करें चुनाव से पहले भी आपने काफी जो योजनाएं शुरू की थी, पेयजल योजना है, पेंशन योजना है, और पहले आप ऐसे नेता होंगे जिन्होंने चुनाव से पहले अपने खुद के बजट से 100 ट्यूबवेल है वो करवा दी थी। क्या ये सब अभी सुचारू रूप से चालू है सर? किशोर जी, एक तो आपके चैनल को और आपके श्रोताओं को सबको धन्यवाद दूंगा। साथ ही मैं ये कहूंगा कि ये जो सामाजिक सरोकार के जो काम है जी, ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ चुनाव लड़ना है या राजनीति में आया हूँ इसलिए कर रहा हूँ जी। मैं पहले भी आप लोगों के बीच में कई बार ये कह चुका हूँ कि मुझे करीबन 18-19 साल से लगातार गरीब कन्या विवाह, गौशालाओं के निर्माण और वृक्षारोपण, इस तरह के जो काम हैं इनमें निरंतर मैं करता रहा हूँ इन कामों को। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में किस प्रकार से मैं जो युवा पीढ़ी है इसको रोजगार की तरफ आगे लेके आऊं, कैसे रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करें, इसी भाव को ध्यान में रखते हुए इन कोचिंग क्लासों की स्थापना करी। और चुनाव से पहले आप सब लोगों को विदित है कि खेतड़ी और बबई 2 जगह ये ब्रांच घुमरिया निःशुल्क कोचिंग क्लास चालू की थी हमने जी। चुनाव के बाद में चूंकि मुझे इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि भाई मैं ज्यादा जगह खोल के एक दिखाना चाहता हूं या कोई प्रोपोगेंडा करना चाहता हूं, मैंने स्वयं इस बात को महसूस किया कि मेवाड़ा और जसरापुर इन दोनों ही रीजन के आसपास जितनी बड़ी संख्या में पंचायतें हैं, 10-12 पंचायतों के जो बच्चे हैं, विशेष रूप से मेरी जो बहनें हैं, उनको बड़ी असुविधा होती है जी कि यहाँ खिचड़ी में भी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो घर वाले भी बड़े चिंतित रहते हैं कि बच्ची शाम को टाइम पे नहीं पहुंची है। इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए मैंने मेवाड़ा के अंदर कोचिंग क्लास की स्थापना करी और जसरापुर में आज घुमरिया निःशुल्क कोचिंग क्लास जो है उसकी 4 ब्रांचें हैं, खेतड़ी, बबई, जसरापुर और मेवाड़ा। और कुल मिला के इनमें जो हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सब में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि निरंतर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जी। यही मेरा उद्देश्य है और हम सबका भी यही लक्ष्य है। इसलिए एक तो आपके माध्यम से मैं ये भी कहूंगा कि हर खेतड़ी वासी को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा देने के लिए आज की तारीख में एक संस्थान है जो आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचती है, हर उस माता पिता के बारे में सोचती है जो बच्चे के साथ साथ अपने सपनों को भी साकार करना चाहते हैं। और सच बात है कि इस दिशा में ऐसे हमारे छोटे भाई बहन जिन्होंने काफी बड़ी सफलता अर्जित करी है। मैं आपके चैनल के सामने इसको कुछ बच्चों के नाम उजागर करके आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि हमने जो शुरुआत खिचड़ी क्षेत्र में करी उसमें मेरे होनहार भाई और बहनों ने बहुत सपोर्ट किया है। ये आपके सामने पूरी लिस्टें हैं, बड़ी लिस्टें हैं जो सफल विद्यार्थियों की लिस्टें हैं जिनके अंदर जिन्होंने राजकीय सेवा में, केंद्रीय सेवा में अपना स्थान पक्का किया है, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। घुमरिया कोचिंग क्लासेस बबई से इन बच्चों का नाम है सचिन सनोब श्रीराम भूरिया, ये बबई से है ये बच्चा। और ये जिन बच्चों की मैं लिस्ट पढ़ रहा हूं जी, टेकचंद सैनी, ये पपुरना का बच्चा है, चुन्नीलाल सैनी, ये नई ढाणी संजय नगर का बच्चा है, अनिल कुमार, ये गाडराटा का बच्चा है, ज्योति कुमारी, ये आई वाला गाडराटा की है ये बहन, धीरज सैनी, ये बबई का है, सुनील गुजर, सवाई सिंह गुजर, ये बाडलवास का है, अशोक कुमार, महावीर प्रसाद गुजर, ये प्रतापपुरा का है, कृष्ण कुमार, सनोप ओम प्रकाश सैनी, रानी बाडाला बबई का है, रणजीत सैनी, सनोप बुगला राम सैनी, नई ढाणी, विजेश कुमार, राजेंद्र प्रसाद सैनी, पेमावाड़ी। इस प्रकार ये बहुत बड़ी लिस्ट है। इन सभी सफल विद्यार्थियों ने अग्निवीर के अंदर सफलता अर्जित करी
और आप सब लोगों के माध्यम से इनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि मेरा जो उद्देश्य है राजनीति में आने का, वो काम मैंने चुनाव लड़ने से पहले ही शुरू किए जी। उन्हीं कामों को मैं निरंतर कर रहा हूं, चाहे वो शिक्षा का माध्यम हो या हमारे क्षेत्र में पेयजल जैसी जो बड़ी समस्या है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो ट्यूबवेल इनका बड़ी संख्या में निर्माण करवाया। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो पहले की जो सरकार के अंदर हमारे खेतड़ी से विधायक थे, उन्होंने भी इन ट्यूबवेलों को सरकारी कनेक्शन नहीं लेने दिया। और आज जब ये सरकार आ गई है, जाने अनजाने में पीएचडी डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ ट्यूबवेलें चलाई जा रही थी। पता चला है ग्रामीण लोगों से कि इनमें से 14 ट्यूबवेलों के कनेक्शन काट दिए गए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र से जानना चाहता हूं और विशेष रूप से पीएचडी डिपार्टमेंट से, कि आज कोई भी भामाशाह आगे आपकी मदद करता है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे पीएचडी डिपार्टमेंट हो, तो पूरे स्टेट के अंदर उस आदमी को सराहा जाता है, उसकी खूब प्रशंसा होती है, उसे पुरस्कार भी मिलता है जी। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार नहीं, मुझे भी 2-2 बार पुरस्कृत किया है। मैंने जलदाय विभाग की मदद करी, पूरे क्षेत्र को इतने बड़ी संख्या में ट्यूबवेल दिए जी। तो अपनी तरफ से कई बार कहा और आज फिर कहता हूं कि ये सारे के सारे ट्यूबवेल मैं जलदाय विभाग को समर्पित करता हूं और खेतड़ी की जनता को समर्पित करता हूं। हमारे खेतड़ी जनमानस को पेयजल जैसे विषय के अंदर वो परेशान ना हो, उन सबको सुविधा मिले, इसके चलते आप इन सब के कनेक्शन जुड़वाओ और सब लोगों को पानी पीने का अधिकार है, उनकी समस्या का समाधान करो। जो 14 ट्यूबवेल जिनके कनेक्शन काटे गए हैं, उदाहरण के रूप में शिमला के अंदर, मांदरी के अंदर, ऐसी सोच और इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और पुनः इन ट्यूबवेलों के कनेक्शन जोड़े जाएं। राजनीति के अंदर 2 पक्ष होते हैं, सभी लोग हमें वोट नहीं दे सकते। जिन्होंने हमें वोट दिए हैं वो भी हमारे अपने हैं और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो भी हमारे अपने हैं। हमारा कर्तव्य है हम सबके सभी की सुविधाओं का ख्याल रखें और अपनी तरफ से इन ऐसी सोच से ऊपर उठ के पूरे खेतड़ी क्षेत्र का विकास करें। जी जी सर, अभी बजट पारित हुआ, प्रथम बजट पारित हुआ और उसमें खेतड़ी को काफी जो बजट के रूप में सौगात भी मिली है, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं सर? खेतड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार से आधारभूत ढांचे, मूलभूत आवश्यकता की चीजों की कमी है जी, उसके हिसाब से अगर देखें तो बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद है। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज खेतड़ी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है तो वो रोजगार की जी। यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के संसाधनों की बहुत बड़ी कमी है। पूर्ववर्ती सरकार ने रिको के रूप में बहुत बड़ी लैंड जरूर आवंटित कर दी जी, लेकिन वहां आप किसी भी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल एरिया या कोई फैक्ट्री नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि हमारा जो हिंदुस्तान कॉपर है, जो पूरे क्षेत्र की एक पहचान है जी, वहां भी आज ठेका प्रथा चली हुई है और उसके अंदर भी भ्रष्टाचार इतना है कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को लगाना चाहता है उसको 1.5 से 2 लाख रुपया रिश्वत के रूप में देना पड़ता है जी। मैं इन सब चीजों के लिए पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राज्य सरकार दोनों से कहूंगा कि खेतड़ी में चिकित्सा की व्यवस्था, साथ ही साथ रोजगार के साधन, इन सब की नितांत आवश्यकता है जी। और यहाँ रोजगार उन्मुख इस प्रकार का कोई विद्यालय, महाविद्यालय जो बच्चों को इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई सुविधाएं इस पूरे क्षेत्र में नहीं है और यही हमारे क्षेत्र को आगे ला सकती हैं। बच्चों को जब तक उनका भविष्य सिक्योर नहीं होगा, उनका भविष्य मजबूत नहीं होगा, सेफ नहीं होगा, तब तक हमारे क्षेत्र का विकास पूर्ण नहीं होगा जी। सर, जनता ने खूब अच्छे वोट दिए हैं, 62,000 आपको वोट दिए हैं। अभी मैं बात करूं तो आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी हैं सर, कैसे देखते हैं पंचायत चुनाव में? जनता एक उम्मीद भी रखती है, अपने जो प्रत्याशी होता है उनको वोट देती है कि भाई हम अपने सरपंच बनाए, प्रधान बनाए, नगर पालिका चेयरमैन बनाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं क्षेत्र में अभी आने वाले समय में चुनाव है सर? किशोर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मेरा मानना है कि लोकतंत्र की जो मजबूती है जी, उसके अंदर ये जो सरपंच, प्रधान, हमारे जो पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, ये एक बहुत मजबूत कड़ी है जी। और इन सब के माध्यम से
हम क्षेत्र को एक अच्छी राजनीतिक सोच और विकास के मार्ग पे ला सकते हैं जी। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य खेतड़ी क्षेत्र का विकास है और किसी भी तरीके से खेतड़ी हर एक व्यक्ति को न्याय मिले जी। और उसे महसूस होना चाहिए कि यहाँ मेरी भी सुनवाई होती है। इसी भावना के साथ क्षेत्र के अंदर एक लायक इंसान सर्व समाज में से जो आपकी सेवा कर सकता है उसे सरपंच बनाएं, उन्हीं में से आप डेलीगेट चुने जिससे एक लायक प्रधान आपको मिले और वो भ्रष्टाचार और जातिवाद ऐसी चीजों से ऊपर उठ के पूरे खेतड़ी की सेवा करे और सच में खेतड़ी को लगे कि बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है। यही भावना रही, इसी सोच के साथ मैं मेरे हर एक खेतड़ी वासी से कहूंगा कि हमें खेतड़ी कस्बे का भी विकास करना है। नगर पालिका के अंदर भी जो फंड आते हैं सरकार के, उन्हें बिना किसी भ्रष्टाचार के खर्च करना है, धरातल के ऊपर उतारना है और मूलभूत आवश्यकता की चीजों को जनता तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य के साथ साथ हम सरपंच, पंच, वार्ड पंच और इन सभी चुनाव जो पद के लिए लड़े जाएंगे, इनमें खेतड़ी जनमानस के बीच में जाएंगे और उम्मीद करता हूं कि मुझ में विश्वास करते हुए हर हाल में खेतड़ी जनमानस जो है वो प्रधान, चेयरमैन और हमारे सरपंचों का चयन करेगा। एक बड़ा क्वेश्चन है इन दिनों खेतड़ी फिर से चर्चाओं में है। सर मैं बात करूं तो अभी क्वेश्चन आपसे हुआ भी है, विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक ने क्वेश्चन लगाया था कि क्षेत्र के एक नेता है जिनका रसूख इतना बड़ा है कि उनके डंपरों के चालान नहीं करते। कैसे देखते हैं, क्या सर सच में आपके द्वारा घोटाला किया जा रहा है? इसके लिए मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आरोप लगाना आसान है जी। इसकी जो सच्चाई है, न तो मैं कानून के ऊपर हूं और न ही मैं किसी कानूनी प्रक्रिया के अंदर कोई अड़चन पैदा करता हूं जी। हाँ, आपके चैनल पे आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए जी। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेवजह मेरा नाम भी नहीं उछाला जाना चाहिए जी बिल्कुल। और साथ में जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। उनके सबूत हमने दिए हैं। आज जहां जहां मैं अपना काम कर रहा हूं, सरकारी एजेंसियां, सभी संबंधित अधिकारी जी अपना काम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट बना रहे हैं। जहां उनको लगता है कि मैं गलत होऊंगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिलेगा जी। लेकिन हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जो एक खनिज संपदा से संपूर्ण खेतड़ी क्षेत्र भरा पूरा है, जिसमें नदियां भी बहती हैं, साथ में हमारे अरावली के साथ साथ ऐसे बहुत बड़े डिपॉजिट हैं जिनमें आयरन और भी पाया जाता है जी। और खेतड़ी क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये पूरा क्षेत्र अवैध खनन, जिसमें फॉरेस्ट जैसी जो भूमि है उसके अंदर भी धड़ल्ले से अवैध खनन चलता है जी। जो रिवर है हमारी बसई नदी और दूधवा नदी, ये हरियाणा बॉर्डर के नजदीक है जी। इसमें मैकेनाइज माइनिंग, बड़ी बड़ी मशीनों से माइनिंग करके गहरे गहरे गड्ढे कर देते हैं और उन सब को एक वॉशिंग सैंड जो बहुत बड़े मतलब रेट में बिकती है, बहुत महंगी बिकती है जी। और उसके प्लांट लगा रखे हैं। मैंने खुद आप सब लोगों को दस्तावेज दिए हैं और वो प्लांट वहां पाए भी गए हैं जी। आरोप लगाने वाले के परिवारजन ये काम कर रहे हैं जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले खुद के गिरेबान में झांक लें, बाकी फिर आरोप लगाएं। सर खेतड़ी में अभी हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम देखने को मिल रहा है कि मनोज घुमरिया वर्सेस क्षेत्रीय विधायक, चुनाव यहाँ से कांग्रेस से भी लड़ा गया था, निर्दलीय ने भी चुनाव लड़ा था। कैसे देखते हैं विपक्ष की भूमिका में? आप ही मैन पावर में आ रहे हैं और भी चुनाव यहाँ पे लोगों ने लड़ा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं मेरा जो कर्तव्य है जी क्षेत्र की जनता के प्रति वो निभा रहा हूं। मुझे जहां भी ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे विधायक या सरकार जो है वो उचित नहीं कर रहे जी और किसी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है तो मैं उसकी आवाज बनूंगा और उसकी आवाज उठाऊंगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि खेतड़ी के अंदर विपक्ष जैसा आज पहले कभी दिखाई नहीं जी। और वही चीज आज भी आप पाएंगे कि एक बड़े दल से चुनाव लड़के और आज विपक्ष के नाम पे कुछ भी नहीं है जी। चाहे वो लेटेस्ट मुद्दा यही क्यों ना हो जिसमें वन विभाग की टीम के ऊपर जो वन्य कर्मी थे उनके सब के ऊपर हमला होता है, उन्हें चोट पहुंचाई जाती है जी। लेकिन वहां से एक जरा सा भी शब्द नहीं आता, कोई स्टेटमेंट नहीं आता। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ एक सिक्के के दोनों पहलू समान ही है
ये विपक्ष जैसा कुछ नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, साथ में उम्मीद करता हूँ कि खेतड़ी की जनमानस, खेतड़ी की जनता भी इस चीज को समझेगी कि यहाँ पहली बार विपक्ष सशक्त रूप से मजबूत है और हर हाल में जो हमसे आपके लिए बनेगा और हर संकट में, हर ऐसी दुविधा में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जी, जनता ने अच्छा प्यार दिया सर। 62,000 वोट प्रथम प्रयास में आपको मिले हैं। अभी उन लोगों की उम्मीद भी आपसे काफी जुड़ती है, क्योंकि अपना नेता जो लोग चुनते हैं उनको उम्मीद काफी रहती है। क्या अपील करना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जिन्होंने आपको वोट किया, जिन्होंने आपको वोट नहीं किया? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, उनके साथ साथ जिन्होंने नहीं दिया, उन सब का ही आभार व्यक्त करता हूँ। खेतड़ी जनमानस मेरे हृदय में रहता है, मैं सबके लिए उपलब्ध हूँ और मेरा प्रयास है कि आपके किसी न किसी रूप में काम आऊं। हाँ, हो सकता है कि सभी भाई बहनों की उम्मीदों पे 100% खरा न उतर पाऊं, लेकिन जितना मुझसे बनता है मैं कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। साथ में ये भी कहूंगा कि राजनीति में आने का जो मेरा उद्देश्य है वो खेतड़ी वासियों के लिए है, और जो चीजें मैंने राजनीति में आने से पहले शुरू की थी उनमें निरंतर बढ़ोतरी कर रहा हूं। आप इस चीज को पाएंगे कि चुनाव के बाद जो ये हमारे अभी भीषण गर्मी का जो दौर चला, उसमें खेतड़ी कस्बे के अंदर पेयजल का बड़ा संकट था, और वहां ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझसे अपील करी। इन चीजों को खुद महसूस करते हुए अपनी तरफ से पानी के टैंकरों की सप्लाई करी जी। लोगों के लिए प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जनता को पानी की सप्लाई हो, और जितना मैं कर सकता हूं वो करूं जी। अनेक पंचायतों के अंदर ट्यूबवेल और टैंकर दोनों लगा के प्रयास किए जी। कुछ ऐसे ट्यूबवेल हैं जहां मेरे क्षेत्रवासी या जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुझे कहते हैं कि भाई साहब ट्यूबवेल खराब हो गई जी। मैं स्वयं के पास से अपने पैसे से उसे ठीक करा के और प्रयास करता हूं। इस तरह के काफी काम है और मैं इनको निरंतर करता रहूंगा। जो चुनाव के पहले अधिसूचना की वजह से कुछ काम पेंडिंग रह गए थे जी, उनको भी मैंने दोबारा चालू करवाया है। जो निर्माण के जुड़े हुए काम थे, वो जो घोषणाएं मेरी थी उन सबको पूरा करूंगा। साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं कि मेरा उन्हें एक बार कि पूरी जनता विश्वास बनाए रखे। मेरा एकमात्र उद्देश्य खेतड़ी को एक शानदार कस्बे के रूप में उसकी पहचान बने, यहाँ रोजगार के साधनों की भरपूर मात्रा में उपलब्धता हो और यहाँ का व्यक्ति पलायन करने के लिए मजबूर ना हो। साथ ही साथ यहाँ कानून की स्थिति बहुत सुदृढ़ हो, कानून का इकबाल बुलंद हो और लोगों को विश्वास बने कि खेतड़ी क्षेत्र एक शांत क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत ही व्यवहारिक और व्यवहार कुशल लोग हैं जी। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे मनोज कुमार घुमरिया जी, जो खेतड़ी से विधायक प्रत्याशी रहे थे। 62,000 वोट प्रथम प्रयास में जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया था, प्रेम दिया था, और आज हम चुनाव के बाद इनसे फिर से मिले हैं। चुनाव से पहले लगातार हम इनकी अपडेट आप तक पहुंचाते थे, इनके इंटरव्यूज आपके सामने लेके आते थे, इनके विकास कार्य जो इनके द्वारा किए गए थे वो आपके सामने लेकर आते थे। चुनाव के बाद आज इनका पहला इंटरव्यू हमने किया है और आपके सामने वो तमाम जो बातें थी वो आप तक पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की है। तमाम जो बातें थी आपके लिए जानना जरूरी थी वो बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि खेतड़ी के लिए लड़ते रहे हैं, झगड़ते रहे हैं और खेतड़ी के विकास को, चहुमुखी विकास कैसे है उसको लेकर हमेशा प्रयास करते रहे हैं। जनता के बीच थे, जनता के बीच हैं और जनता के बीच रहेंगे, यही इनका प्रयास है। अब देखिए आने वाले 2028 में क्या होता है, लेकिन आज इन्होंने काफ़ी बातों पे विराम लगाया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय